नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। डीएलएड 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक होंगे और सीटेट, यूपीटेट के नोटिफ़िकेशन कब तक आ जाएँगे? शिक्षक भर्ती कब तक होगी? इस साल होगी भी या नहीं होगी या फिर कब तक होगी? इन सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। और एक विशेष बात है कि आपके लिए हम लाइव आते हैं 12 पीएम पर, डेली आते हैं। इस चीज़ को भी आप गौर कर सकते हैं और इससे जुड़कर अपनी परेशानियाँ या फिर अपने जो सवाल-जवाब हैं आपको डीएलएड से रिलेटेड या फिर बीएड से रिलेटेड या फिर किसी भी ऑथेंटिक एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हों, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं और उसका जवाब आपको ऑथेंटिक तरीके से संतुष्टिपूर्ण कोशिश रहेगा कि आपको मिल जाए। सर, डीएलएड 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक होंगे? इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन भी है, तो इसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। प्रशिक्षु देखिए, अगर अभी तो आपका रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे फेल भी हुए हैं, तो इसमें उनको आहत भी है और वैसे बच्चे छटपटा भी रहे हैं, सर फटाफट एग्ज़ाम हो जाए, अन्यथा के कंडीशन में अगर हमारा शिक्षक भर्ती आएगा तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, सर हम क्या करेंगे? तो जो बच्चे पास हो गए हैं, उनके लिए तो बहुत-बहुत बधाइयाँ, आपका जीवन मंगलमय हो। आप बहुत अच्छा करेंगे अपने लाइफ़ में, ये पूरी हमें आशाएँ हैं और आप लोग अच्छा करते भी हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जो बच्चे फेल हुए हैं, उनको निराश नहीं होना है, उनको थोड़ा-सा इस बात को सोचना है। ऐसे बच्चों कदापि ना चिंतित हों कि सर मैं मेरा आगे क्या होगा? मेरे लाइफ़ में आगे कुछ नहीं सर, अब लाइफ़ ख़त्म है। ये सब सारी चीज़ें आप शिक्षित व्यक्ति हो, एक थोड़ा-सा विशेष रूप से सोचिए। आप संघर्ष करेंगे तो हर मुकाम आपको मिलने वाला है, हर चाहत आपके ही होने वाले हैं। बस आप उसके लिए मेहनत तो करो, जी तोड़ के मेहनत करो अपने सपनों के लिए। जब तक ना मिल जाए तब तक अपनी खुशी छुपा के रखो। अपनी खुशी के लिए कुछ भी मत करो। बस अपने लिए, अपने उस चीज़ के लिए आप करो जिस लिए आप मतलब आपको जो इच्छा है। आप अगर सोच रहे हैं मेरा डीएलएड में बैक लगा है, इस बार बैक लगा, हम अपने मित्रों से पीछे हो गए, तो इस चीज़ को आप क्यों सोच रहे हो? सकता है उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा वो मेहनत किए हों, है ना? तो हो सकता है आपसे ज़्यादा संघर्ष किए हों, तो इसको मत देखिए। या फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत अच्छा किया था कि सर डीएलएड में काफ़ियाँ गलत चेक ही होती हैं। तो इसमें सच्चाई भी हो सकती हैं, हम नहीं कहते सच्चाई नहीं हो सकती है, सच्चाई बिल्कुल हो सकती है। और इसके लिए आप लोग स्क्रूटनी के फॉर्म आपके आने वाले हैं, आप उसे अप्लाई करेंगे और स्क्रूटनी के फॉर्म आने में जो आएगा स्क्रूटनी का फॉर्म, अगर आप लोग के 1 नंबर से 2 नंबर से बैक लगे हैं, तो ऐसे ही प्रशिक्षु अप्लाई करें। अन्यथा कंडीशन में उसमें ज़्यादातर आपको निराशाजनक मतलब निराशाजनक ही रिज़ल्ट मिलते हैं। तो हमारी आशा हमारी हम तो यही कहना चाहते हैं, आप लोग करिए। अगर आप लोग को लगता है कि हमारा रिज़ल्ट गलत हुआ है तो आप रीचेक के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, स्क्रूटनी के फॉर्म अप्लाई करेंगे आप। और उसके लिए ₹100 मात्र आपके संस्था के द्वारा लिया जाता है और ₹100 से अप्लाई किए जाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में उससे बढ़ चढ़कर ₹500 ₹600 लेते हैं, तो जो कि इल्लीगल है, उस पे आप आवाज़ भी उठा सकते हैं। अब ये सब अगर देखा जाए सारी चीज़ें, अब जो स्कूटी का फॉर्म अप्लाई होगा प्रशिक्षुओं, तो आपके स्कूटनी के फॉर्म के बाद लगभग 2 महीने, ढाई महीने के बाद आपके रिज़ल्ट आ जाएँगे। ढाई महीने हम जो बोल रहे हैं, वो अभी आपको हम कम से कम समय बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनके द्वारा 3 महीने भी ले लिया जा सकता है। 3 महीने, 4 महीने भी हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं, आपके अगर आज से अगस्त में जब आपका रिज़ल्ट आया, तो अगर उस दिन से जोड़ा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से 3 महीने तो बीत ही जाने वाले हैं। अगर आपके एग्ज़ाम की हम अनुभव बताएँ, अपने अनुसार बताएँ कि आपके एग्ज़ाम कब तक होंगे, कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है। हम आपको पहले ही बता देते हैं, आप लोग बाद में कटाक्ष नहीं करेंगे इस बात को लेके कि सर आपने बताया था इस डेट को और एग्ज़ाम इस डेट को नहीं आया। तो हम तो बता रहे हैं आपको, कम से कम बता रहे हैं। अगर यह कराना भी मतलब अगर हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इनका डेट नवंबर भी बीत सकता है, हम ये इतना तक आपको बता देते हैं। लेकिन अगर ये कम से कम समय बताएँ हम आपको, तो आपका यह एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो सकता है, फिर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से। अक्टूबर में बहुत कम चांस हैं, लेकिन हो सकता है। और कहा जाए तो ऑथेंटिक रूप से तो आपके लास्ट मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं एग्ज़ाम। तो इसके लिए आप तत्पर रहें और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहें। हमने 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर सारे क्लासेस डीएलएड के दे दिए हैं। अब आते हैं, बात कर लेते हैं सीटेट, यूपीटेट कब तक होगा। देखिए साथियों, सीटेट का एग्ज़ाम डेट तो घोषित हो चुका है, आपने जैसा कि देखा भी है। 16 दिसंबर के बाद आपके एग्ज़ाम कराए जाएँगे, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। इसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षु मेहनत भी करना शुरू कर दिए हैं और जो प्रशिक्षु इसमें और सेक्शन जैसे ग्रुप डी की वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है भाई, वो तैयारी करते रहें अपना, उनको वंचित नहीं होना है अपने मार्क्स से, वो उस लिए तैयारी करें। क्योंकि जो चीज़ें उसमें होंगी, उसका आधा से ज़्यादा सीटेट के लिए वो तैयार कर लेंगे अपना, मात्र किसी वनडे एग्ज़ाम को तैयार अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वह 100% श्योर है कि सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और जो बच्चे यूपी टेट सीटेट की बात कर रहे हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट की, उनके लिए बता दें, सिर्फ 16 सितंबर के आसपास में आपका एक तरह से नोटिफिकेशन आ सकता है। यह कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, एक तरह से अनुभव बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपके लिए 1 महीने की मतलब 1 महीने टाइम दिया जाता है फिलअप करने के लिए बच्चों, यूपी टेट सीटेट का जो अभी तक हुआ है हम बता रहे हैं। करंट में मतलब फिलहाल में भविष्य में कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे। लेकिन जो पिछले दशक में, पिछले प्रीवियस ईयर में जो हुआ है, उसके अनुसार हम आपको यहाँ पर अपनी अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो यूपी टेट सीटेट का 16 सितंबर को अगर आता है तो मान सकते हैं 1 महीने तक आपका यह फॉर्म फिलअप होगा, है ना? 1 महीने, या फिर मान सकते हैं कि सितंबर में आता है, 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में आता है, तो पूरा सितंबर भर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक फिल होगा। अक्टूबर के बाद नवंबर में कह लीजिए कि यूपी टेट वाले तैयार रहेंगे। जो पिछली बार देखा गया है, नवंबर में ही आपके एग्जाम हुए हैं, 27-28 नवंबर तक। तो हो सकता है उसी बीच आपका एग्जाम हो जाए यूपी टेट का। और सीटेट के लिए तो ऑफिशियल डाटा आया ही है कि 16 दिसंबर के बाद आपका एग्जाम होगा। इस बात को भी आपका कन्फर्म हो गया। आगे बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे उलझने हैं साथी, जो कि एक तरह से क्रिएट होती जा रही हैं। जब तक यह चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तब तक शिक्षक भर्ती आना मुश्किल ही है। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग धरना कर रहे हैं मेरे भाई, 15 अगस्त को मेरे जो हमारे डीएलएड अध्यक्ष हैं, उनके नज़र में बहुत सारे प्रशिक्षु उनके साथ मिलकर और धरने पर लखनऊ में वह अपना झंडारोहण के समय और तिरंगा फहराते हुए अपनी मांग को रखेंगे, और 97,000 भर्ती के लिए वो मांग कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आप देखेंगे, हम वीडियो भी अपलोड करेंगे आप लोग के समक्ष, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और शिक्षक भर्ती की बात कर लें साथ ही, क्यों यह एक तरह से कह लीजिए संशय में है, हम बता देते हैं। आना तो तय है, ये तो निश्चिंत रहिए, नहीं आएगा भर्ती, इसके लिए निश्चित है, भर्ती आने ही है। भर्ती किसी भी सूरत में इस बार तो आएगा ही आएगा। देखिए साथी, सबसे बड़ी बात है कि उधर डीएलएड और बीएड को पात्रता परीक्षा को लेकर प्राथमिक में उलझनें चल रही हैं, जो कि आपको पता था, आपके वेबसाइट पर दिया गया था कि 17 अगस्त को फाइनल इनका जो प्राथमिक को लेकर विवाद है, वो फिनिश हो जाने वाला है, और होना भी था। और पिछले 2 बार से आपको पता है कि जज जी अपने सुनवाई के समय कह लीजिए कि अनुपस्थित हो जाते हैं, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए वह अनुपस्थित हो गए हैं इस बार भी। जो कि आपके, जब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसमें दिखा रहा है कंप्यूटर जनरेटेड डेट है 24/8/2022 को सुनवाई पेंडिंग में है। पेंडिंग में है, इसका मतलब वो अभी कोई फिक्स नहीं है कि 24/8/2022 को आपकी सुनवाई हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये साफ-साफ है साथी, यह जो विवाद है काफ़ी महीनों से चल रहा है, 4-5 महीनों से चल रहा है। यह पेंडिंग में है, टलता चला जा रहा है, टलता चला जा रहा है। इसमें ना ही किसी राज्य सरकार का हाथ है। अगर आप लोग सोचें ऐसा राज्य सरकार करवा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल नंबर 50 के थ्रू एक तरह से कह लीजिए कि स्वतंत्र बॉडी है। उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्रिएट होते हैं, जिसके कारण देखिए अब वह अगर 2 बार से अपने फाइल नहीं कर पा रही है, मतलब कि अपना जो अनुपस्थिति है उसको दर्ज नहीं करा पा रही है ना? तो इसका मतलब साफ-साफ है कि आपके सिवा बहुत सारे ऐसे पेंडिंग मुद्दे होंगे। हो सकता है आपके मुद्दे से ज़्यादा कोई निर्णायक फैसला उनको लेना हो, तो पहले वो उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप पर आएँगे, और इस वजह से यह ऑफिशियल जो वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की आप देखेंगे, जो 24/8/2022 दिया हुआ है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट, वो भी फिक्स नहीं है। उनके द्वारा साफ-साफ वहाँ पे लिखा है, नॉट अ फिक्स्ड डेट, है ना? या फिर यह डेट फाइनल नहीं है, यह कह लीजिए। तो इसका मतलब साफ है कि आपका शिक्षक भर्ती के लिए जब तक यह फाइनल नहीं होगा, तब तक उलझनें तो बनी रहेंगी। अब इसके बाद दूसरी तरफ अगर बात करें, समायोजन की प्रक्रिया चल रहा है, मतलब कि जो टीचर हैं शहर के, अगर शहर में टीचरों की संख्या कम है तो गाँव से बुलाए जा रहे हैं। इस तरह की समायोजन प्रक्रिया ये चल रहा है। ये कब तक चलेगा, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है। पीआईबी, जो पीएबी न्यूज़ है साथ ही उसके पीएबी है, उसके वेबसाइट पर भी साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपके शिक्षकों की संख्या आपके राज्य में काफ़ी ज़्यादा खाली है। और आपके पड़ोसी राज्यों में, बिहार में देखा जाए 2023 में बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। प्लस राजस्थान में भी आ रही है, आपने देखा भी होगा। न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं कि आपको पेपर कटिंग के माध्यम से बताते रहते हैं, तो आपने देखा भी होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें फाइनल हो गई होंगी आपको कि शिक्षक भर्ती कब तक आएँगी। आप लोग आगामी चीज़ों को ना सोचकर प्रेज़ेंट की चीज़ पे सोचें, और बेहतर होगा यही कि आप अपने मेहनत पे ध्यान दें। अगर मेहनत कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करेंगे, तो आपके घर वाले भी आपकी बात सुनेंगे, और बहुत सारे सम्मान भी मिलेंगे साथ ही। अगर जो बच्चे ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे यही कि आप लोग शिक्षक भर्ती के साथ-साथ अलग सेक्टर में भी थोड़ा-सा रुझान अपना दिखाते हैं, तो मे बी शिक्षक भर्ती से पहले अगर आप कोई जॉब ले लेते हैं,
तो आपके लिए और बेटर हो जाएगा अपने शिक्षक भर्ती का इंतज़ार करना, है ना? तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में अगर से केवल शिक्षक भर्ती के लिए ही लगे हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आगे बात कर लें साथी, अभी हम कुछ देर में लाइव भी आएँगे, 12 बजने के आस-पास में। आप लोग ज़रूर उसमें जुड़िएगा, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपके उस प्रॉब्लम को 1 घंटे के आस-पास लाइव रहेंगे, तो आपको जब तक रहेंगे तब तक आपके कमेंट के जवाब देते रहेंगे हम। और आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर किए करेंगे और अपने भाई-बहन को जोड़ेंगे, और जितने भी क्लासेस करा दिए गए हैं प्लेटफ़ॉर्म पर, आप आकर प्लेलिस्ट में कर सकते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो, हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप आकर सारे सब्जेक्ट बहुत ही इत्मीनान से, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यूपी टेट के हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी दे दिए हैं आपको 12 साल के, लगभग 2011 से लेकर 2021 तक के पेपर सारे के सारे। लगभग 2 बार पेपर भी नहीं हुआ था आपको, आपको पता होगा कि 2012 में 1 बार नहीं हुआ था और 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, पैंडेमिक के कारण। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपके सामने, आपके समक्ष हैं, सब कुछ साक्षात रूप में है, और जो भी चीज़ें हैं आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में। आपका जवाब, या फिर आप 12 बजे जब जुड़ेंगे हमसे, तो उसमें आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर करेंगे और उसमें हम आपके जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद। अपने भाइयों को आप शेयर करिए, जिससे वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकें, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दुआ करेंगे कि सर की जो थोड़े से पर्सनल लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वह थोड़े से सही हो सकें। धन्यवाद।